नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्मा CSC इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि फैमिली आईडी में दिनों दिन डेली अपडेट होता रहता है। कुछ ना कुछ नई आदेश है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाता है। जो भी अपडेट आती है, नई अपडेट होती है फैमिली आईडी में, तो इसके लिए सरकार है वो लोगों को मतलब सूचना देती रहती है कि जो भी अपडेट आया है उसके लिए आप मतलब रेडी होइए, आप भी वेरिफिकेशन है जो भी है करवा लीजिए, अपडेट जो भी आई है। तो ऐसे होगी वेरिफिकेशन सभी। अब ना हर जिसकी मतलब सभी की फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन होगी। किन किन की होगी? सभी की होगी। और इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। वेरिफिकेशन के बाद कुछ लोगों को है राशन मिलना बंद हो जाएगा, और जिनका पहले से बंद हुआ है तो अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनका राशन उनको दोबारा से मिलने लगेगा। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं वेरिफिकेशन में किन किन की होगी और किन किन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा आगे से। तो उनकी एक लिस्ट है, उनके बारे में मतलब कुछ आदेश है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उसको लेकर संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जरूरी सूचना है, सबसे पहले फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन करने के लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब जो फैमिली आईडी वेरिफिकेशन होगी वो किस प्रकार होगी आप देख सकते हैं। नीचे कुछ मानदंड दिए हैं जो आपको आगे मिलेंगे। जो गरीबी रेखा में नहीं आते यानी BPL श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, उन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। कौन कौन है वो? सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है 81 है या फिर 81 से अगर ज़्यादा है तो उनको BPL का लाभ नहीं मिला। इतना दिन अगर मिल रहा है तो उनका राशन कार्ड है वो कट जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे भी नहीं मिलेगा। दूसरा है एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा, मतलब 2 एकड़ ज़मीन हो या उससे ज़्यादा अगर ज़मीन आती है तो भी आपको मतलब BPL श्रेणी में आपको नहीं माना जाएगा। तीसरा है कि घर में 2 मजदूर यानी 2 कमाने वाले होने चाहिए, चाहे वो स्त्री पुरुष हो या फिर 2 पुरुष हो, कोई भी हो। तो अगर 2 कमाने वाले होंगे तो उसको भी BPL श्रेणी में नहीं माना जाएगा। घर में 2 पुरुष बेरोजगार अपाहिज के अलावा, अगर अपाहिज के अलावा 2 पुरुष अगर बेरोजगार है जिनकी उम्र 25 से 60 वर्ष है, उनको भी इस श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आगे फसल बेचना या फिर घी दूध बेचना, उनसे आय होती है, इनकम होती है, या और परिवार की आय मिलाकर अगर 81 से ज़्यादा हो रही है, फसल से घर के घी दूध मतलब बेचने से जो इनकम होती है उससे, और परिवार की जो एनुअल इनकम होती है उनको मिलाकर अगर 81 से ज़्यादा हो रही है तो उनको भी BPL श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगला स्टेप दिए कि परिवार के पास 4 पहिया वाहन कोई भी हो, जैसे ट्रैक्टर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, जो भी है व्हीकल है अगर, तो परिवार के सदस्य के नाम होना जरूरी नहीं है, सदस्य के नाम हो या ना हो चाहे, लेकिन घर में अगर 4 पहिया वाहन है तो उनको भी BPL का लाभ नहीं मिलेगा। घर में AC लगा हो या लग्जरी, अगर किसी के घर में AC लगा है या घर रसोई होती है घर में, उसमें अगर टुकड़ी लगी है मतलब मार्बल लगा हुआ है या फिर लेंटर की छत हो या फिर नया घर ना बना हो, तो उनको BPL का मतलब लाभ नहीं मिलेगा। घर नया बना है उनको भी नहीं मिलेगा। सभी बच्चों को मिला के सालाना फीस है, अगर आपके बच्चे 2 या 3 जितने भी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जो साल की जो फीस है, चाहे 2 है, 3 है या फिर 1 है, उनकी अगर सालाना फीस 50,000 से अगर ज़्यादा जा रही है तो उनको भी BPL में नहीं माना जाएगा। अगला है आयकर दाता या जिसने पिछले 3 वर्षों में ITR भरी हो, घर में व्यवसाय के लिए भैंस घोड़ा पालतू जानवर हो, यानी जिसने ITR भरी हो 3 सालों में, पिछले 3 सालों में, या फिर भैंस घोड़ा या फिर कोई भी पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो उनको भी BPL में नहीं माना जाएगा। अगला है सरकारी लगा हुआ, कोई गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है मतलब, या फिर HKRN में लगा हुआ है, या PSU कर्मचारी लगा हुआ है, या फिर कोई भी कंपनी कर्मचारी है तो उनको भी BPL का लाभ नहीं मिलेगा। गाँव में 200 गज का प्लाट या मकान हो, या फिर शहर में 100 गज से ज़्यादा का प्लाट या मकान हो तो वो भी BPL श्रेणी में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये कुछ 11 जो दिशा निर्देश है जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार अगर आपकी वेरिफिकेशन होगी, अगर आप जब भी आपकी वेरिफिकेशन होती है, इन सभी नियमों के अगर अंतर्गत आप आते हो तो आपका BPL अगर पहले से बना है तो वो कट जाएगा, अगर नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा। अगर आप इन जो दिशा निर्देश मैंने बताए हैं इनके अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फिलहाल फैमिली आईडी को लेकर जो जरूरी सूचना थी आप सभी को बता दी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।